अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीहा बतूल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सहाफ़ी अतहर मतीन कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने दावा किया है कि सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर के करीब कार्रवाई करके अतहर मतीन कत्ल केस के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सहाफ़ी अतहर मतीन कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने दावा किया है कि सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर के करीब कार्रवाई करके अतहर मतीन कत्ल केस के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में 8 रोज कबल डकैती के दौरान कत्ल होने वाले अतहर मतीन के कातिल को सिंध हुकूमत ने गिरफ्तार करने का दावा कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने ट्वीट में दावा किया कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से कार्रवाई सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर के करीब की गई। मुलजिम को तहकीकात के लिए मुंतकिल किया जा रहा है। सईद गनी का कहना है कि कातिल को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। केस में पुलिस की काविशें लायक तहसीन है। मुलजिम की गिरफ्तारी से सिंध पुलिस पर अवाम के एतमाद में इजाफा होगा। जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक खुजदार से है, जो कार लिफ्टिंग केस में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। मुलजिम शहर कराची में डकैतियों की वारदातों में मुलव्विस और कार लिफ्टिंग गैंग का रुकन भी है। इससे कबल भी खुजदार ही से एक मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा किया गया था। बलूचिस्तान हुकूमत ने भी दावा किया था कि गिरफ्तार मुलजिम अतहर मतीन कत्ल केस का मरकजी मुलजिम है, लेकिन अतहर मतीन के भाई तारिक मतीन ने मुलजिम की गिरफ्तारी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। और अब बात करेंगे यूक्रेन रशिया तनाज़े की। यूक्रेन जंग में रूस के मुकाबले में फ्रांस आ गया। फ्रांस ने रूस से लड़ने के लिए हथियार और जंगी साजो सामान यूक्रेन को भेजना भी शुरू कर दिए हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अपने ट्वीट में फ्रांस से हथियार मिलने की तस्दीक भी कर दी है। कहते हैं यूक्रेन का सिफारती महाज पर एक नए दिन का आगाज हो गया। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन से किसी दूसरे महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की अमरीकी पेशकश मुस्तरद कर दी है। आगाह करेंगे आपको, यूक्रेनी फौज और रशियन आर्मी के दरमियान यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर कब्जे के लिए घुमसान की जंग जारी है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की किस्मत का फैसला अगले 24 घंटों में हो जाएगा। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद रूस ने वीटो कर दी है। आलमी मीडिया के मुताबिक कीव पर कई सिमतों से हमला भी किया गया। शहर में मैदान स्क्वायर के करीब एक बड़े धमाके की आवाज भी सुनाई दी गई है। कीव शहर के मरकज में धमाकों की आवाज से मीलों दूर से सुनाई दी जा रही है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर कब्जे के लिए यूक्रेनी फौज और रशियन आर्मी के दरमियान घमासान की लड़ाई जारी। रशियन आर्मी के कीव पर हमले के दौरान यूक्रेन ने 150 पैराट्रूपर्स को तैयारे समेत मार गिराए जाने का दावा किया है। आलमी मीडिया के मुताबिक कीव पर कई सिमतों से हमला किया गया। शहर में मैदान स्क्वायर के करीब एक बड़े धमाके की आवाज भी सुनाई दी गई है। कीव शहर के मरकज में धमाकों की आवाज मीलों दूर से सुनाई दी जा रही है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूसी फौज कीव के मज़ाफ़ात में अहम स्ट्रेटेजिक इलाके पर काबिज हो चुकी है, जबकि यूक्रेनी अफवाज का दावा है कि रूसियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की किस्मत का फैसला अगले 24 घंटों में हो जाएगा। ज़ेलेंस्की ने किसी भी उम्र के शख्स को फौज में शामिल होने की इजाजत दे दी। यूक्रेनी सदर ने दीगर यूरोपीय ममालिक के शहरियों को भी जंग में शरीक होने का कह दिया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद रूस ने वीटो कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश की गई करारदाद में यूक्रेन के खिलाफ रूसी जाहिरियत की मजम्मत की गई थी। करारदाद में यूक्रेन से रूसी फौजी इनखला का मुतालबा किया गया था। सलामती कौंसिल के 15 में से 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन, भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। रूसी फौज की यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में यूक्रेनी फौज से घमसान की लड़ाई। यूक्रेन का रूस के 3,500 से जायद फौजियों को हलाक करने का दावा। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया है कि रूसी फौज ने यूक्रेन के अहम शहर मेलिटोपोल पर कब्जा भी कर लिया है। कीमती जानों के ज़या और भारी माली नुकसान के बाद यूक्रेन की मदद के लिए नेटो इत्तेहाद जाग उठा। सेक्रेटरी जनरल नेटो स्टोल्टनबर्ग कहते हैं कि नेटो इत्तेहादी यूक्रेन को मजीद हथियार फराहम करेंगे। पहली मर्तबा दिफा के लिए रिस्पांस फोर्स को तैनात किया जा रहा है। रूस यूक्रेन की हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहा है। अमरीका मगरबी ममालिक से ताल्लुकात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच रहे हैं। रूस ने खबरदार कर दिया। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारवा का कहना है कि अमरीका से ताल्लुकात अब मामूल के मुताबिक नहीं चलेंगे। हम वो करते हैं जो बहैसियत मुल्क आवाम हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। मगरिब रूस पर अपनी कॉलोनी बनाने का नजरिया मुसल्लत करने में नाकाम रहा है।
यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद कई पाकिस्तानी तलबा फंस गए। डेरा इस्माइल खान के 3 तलबा यूक्रेन में फंस गए। तीनों तलबा ने हुकूमत से जल्द वापस लाने की दरख्वास्त कर दी। हम यहाँ बहुत शदीद प्रेशर में, बहुत शदीद डिप्रेशन में, एंजाइटी में, और हमारी स्टडीज बिल्कुल स्टक ऑफ होके रह चुकी है। हमारे घर वाले और हमारे जितने भी वो है दोस्त है, अहबाब है, सब वो निहायत परेशान है। कुछ आउटसाइड ब्लैक आउट हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है आउटसाइड। मेरी गवर्नमेंट से इल्तिमास है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहिफाजत निकाला जाए और हमारी जो सेफ्टी है उसको मद्देनजर रखते हुए जल्द से जल्द कोई ना कोई स्टेप लिया जाए। PIA ने यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों के लिए फिजाई ऑपरेशन तरतीब दे दिया। इतवार के रोज 2 परवाजें पाकिस्तान से पोलैंड रवाना करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। परवाजों की हतमी रवानगी पाकिस्तानी शहरियों के पोलैंड पहुंचने के बाद होगी। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइएगा। अजीब यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा और शहरियों की पाकिस्तान वापसी के लिए हुकूमत की जानिब से PIA को ग्रीन सिग्नल दिया गया था, जिसके बाद PIA ने यूक्रेन में फंसे पाकिस्तान की वापसी के लिए फजाई ऑपरेशन तरतीब दे दिया है। इतवार के रोज 2 परवाजें पाकिस्तान से पोलैंड रवाना करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ताहम जराये का ये कहना है कि बड़े जहाजों का ऑपरेशन के लिए यूक्रेन पोलैंड सरहद के करीब शहरों खुसूसन लिबनन पर एयरपोर्ट इंतजाम पर नाकाफी इंतजाम के बायस मुश्किलात होगी, जिसके बाद परवाजें मुमकिन तौर पर पोलैंड के शहर दारुल वारसा पहुंचेगी। ताहम परवाजों की हद रवानगी लोगों के पोलैंड पर पाकिस्तानियों की पोलैंड पहुंचने के बाद होगी। पाकिस्तानी सफारतखाना तमाम ऐसे अफराद से रब्ता कर रहा है, उनको मालूमात फराहम कर रहा है और तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA की इंतजामिया वजारत खारजा और पाकिस्तानी सफारती अमले से मुकम्मल राब्ते में है। जी, परवाजों की हतमी रवानगी पाकिस्तानी शहरियों के पोलैंड पहुंचने के बाद होगी। जावेद असगर चौधरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल से अवामी लॉन्ग मार्च का आगाज करेगी। कराची में लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। शहर भर में कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। जगह जगह पार्टी के परचम और बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए हैं। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। तब्दीली सरकार के खिलाफ पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च आगाज कल से कराची के मज़ार कायद से होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मरकजी रहनुमाओं के लिए खुसूसी कंटेनर्स तैयार कर लिए गए। सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी का कहना है हजारों की तादाद में लोग मार्च में शामिल होंगे। काफिला 10 रोज में इस्लामाबाद पहुँचेगा। ये जो 27 फरवरी का मार्च है, अवामी मार्च है, ये अवामी मार्च उन तमाम लोगों की आवाज़ है जो महंगाई तले दबे हुए हैं, परेशानी तले दबे हुए हैं। अवामी मार्च ठट्ठा से होता हुआ हैदराबाद और फिर सादिकाबाद पहुंचेगा। लॉन्ग मार्च में नून लीगी कारकुनान भी शामिल होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज शाम 4 बजे बिलावल हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जियालों को अगले लाहे अमल के हवाले से आगाह करेंगे। सेहत कार्ड कोई उसूली मंसूबा नहीं, सेहत कार्ड PTI के झंडे दिखाने के लिए बनाया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का तकरीब से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी पी का ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करती है। मजीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि इमरान खान को जाना है और बिलावल भुट्टो जरदारी को आना है। हम शर्म दिलाएं इमरान खान को कि तुम सेहत कार्ड का नाम लेते हो। सेहत कार्ड कोई उसूली मंसूबा नहीं है। वो मंसूबा तुमने अपने झंडे को, PTI के झंडे को दिखाने के लिए जारी किया। ये जो गो न्याजी गो के नारे याद चल रहे हैं ना, इसको इस्लामाबाद तक लेकर जाना है, उसको बताना है, उसको बताना है, उसको बताना है, तुम्हें जाना है, उसको जाना है, बिलावल भुट्टो जरदारी को आना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जियालों की बड़ी तादाद कराची पहुंच रही है। कोयटा के एक शहरी ने भी मोटरसाइकिल पर सफर करके कराची के अवामी मार्च का हिस्सा बनने का प्लान बना लिया। कोयटा से मोहम्मद फैजान खान की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी के हुकूमत मुखालिफ मार्च की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कराची में 27 फरवरी से शुरू होने वाले मार्च में शिरकत के लिए जियाले बेताब। कोयटा के शहरी ने भी मार्च में शिरकत की तैयारी कर ली। मोटरसाइकिल पर कराची आने का इरादा जाहिर कर दिया। महंगाई बेरोजगारी के खातिर तो निकल रहे हैं। लोग सड़कों पे आ गए। बेरोजगारी देखें आप कैसे जा रही है जी। तो मैं फर्स्ट को इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च पे निकल रहा हूँ। बिलावल भुट्टो की क़यादत में निकल रहे हैं। तो आपको मैं इस लॉन्ग मार्च की दावत देता हूँ। तो आप क्या हुक्म करते हैं? बस हम भी इंशाल्लाह आपके साथ चलेंगे। एजाज इकबाल ने अवामी लॉन्ग मार्च में शिरकत की वजह बता दी। 5 बच्चे मेरे 2 स्कूल में पढ़ते हैं। वो सरकारी स्कूल में पढ़ाने की भी हम लोगों को भी वो सकत नहीं रही है।
बेरोजगारी और महंगाई से परेशान एजाज इकबाल ने अपनी ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। कोई तब्दीली नहीं आई तो आगे क्या तब्दीली, बस मेहरबानी करें ये 1.5 साल आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुर्बानी दे दें, घर चले जाएं और दूसरे किसी अच्छे बंदे को मौका दे दें। घर के वाहिद कफील का कहना है कि हुक्मरानों से छुटकारा हासिल करने के लिए वो पार्टी क़यादत का साथ देते हुए 1 मार्च को अवामी मार्च में शिरकत करने के लिए कोयटा से रवाना होंगे। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज घोटकी से कराची सिंध हुकूक मार्च का आगाज करेगी। मार्च का आगाज आज सिंध पंजाब के सरहदी शहर उबाड़ो से शुरू किया जाएगा। मार्च वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी की ज़ेर क़यादत होगा। कौमी शाहरा पर उबाड़ो तक तहरीक इंसाफ के परचम लगा दिए गए हैं। सिंध पंजाब सरहद पर हेलीपैड भी बनाया गया है। वज़ीर ख़ारजा सिंध हुकूक मार्च की सरबराही के लिए रवाना हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत में शामिल हलीम आदिल शेख, PTI कराची के सदर अली जैदी भी घोटकी पहुंच गए हैं। सखर में बड़े जलसे की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गईं। सिंध के अवाम जरदारी माफिया से निजात के लिए तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च के लिए बाहर निकलें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम, कहा तहरीक इंसाफ वाहिद विफाक की जमात है। अवाम इलाकाई जमातों को मुस्तरद करके विफाक का साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें। सिंध के अवाम अब मुस्तकबिल का फैसला कर लें। 15 साल से अवाम करप्शन तले दबे हुए हैं। आज सिंध हुकूक मार्च में पिसा हुआ तबका अपनी आवाज़ उठाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सिंध हुकूक मार्च में शिरकत से कबल वीडियो पैगाम जारी कर दिया। मेरे सिंध के अपने भाइयों से, बुजुर्गों से, माओं से, बहनों से दरख्वास्त है कि सोचने का वक्त आ गया है। उन्हें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। 15 साल से वो एक हुकूमत, उसकी हुक्मरानी और उसकी करप्शन तले दबे हुए हैं। सिंध के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने, इमरान खान का पैगाम लेकर, तहरीक इंसाफ का मंशूर लेकर इंशाअल्लाह आज कमू शहीद से मैं सिंध के मुख्तलिफ अज़ला का दौरा करने का इरादा रखता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि सिंध का वो पिसा हुआ तबका जो पीपल्स पार्टी की करप्शन और नाकिस हुक्मरानी से तंग है, वो सर उठाएगा। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। पोलिंग का अमल बिला तातुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट बार की 4 नशिस्तों के लिए 16 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सदारत की नशिस्त पर राना असदुल्ला खान और सरदार अकबर अली डोगर के दरमियान 1-1 मुकाबला होगा। नायब सदारत के लिए राना मोहम्मद रज़ाक, मियां सरदार अली गिलहन, सुहेल शफीक चौधरी भी शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला स्पिनवा में ऑपरेशन किया है। ISPR से जारी बयान के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द भी मारा गया। हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस था। मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन को सराहा। और यहाँ आपको बताएं, कराची वनडे और T20 ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की टीम कराची पहुँच गई है। 15 खिलाड़ियों और 5 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल साउथ अफ्रीका की ब्लाइंड टीम का ये पहला दौरा है। आपको आगाह करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से आपको कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो अब पाकिस्तान पहुँच चुकी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद असगर से हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया। हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे असगर अजीम से। असगर, बताइएगा अफ्रीकी ब्लाइंड टीम के साथ कितने मैचेस और कहाँ है? देखिए, साउथ अफ्रीका की ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, नेशनल क्रिकेट टीम, जो पहली बार पाकिस्तान के दौरे पे आई है। जब ये एयरपोर्ट पहुंची है तो पाकिस्तान ब्लाइंड काउंसिल क्रिकेट के जो है अहदेदारों ने, ऑर्गेनाइजर ने इनका इस्तकबाल किया। इन्हें साउथ एंड क्लब के जो स्टेडियम है डिफेंस में, वहाँ इनको रिहाइश दी गई है। फुल सिक्योरिटी में इनको लाया गया है। अपने दौरे के दौरान साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो 6 मैचेस पर खेलेगी, जिसमें 3 वनडे और 3 T20 है। पहले मरहले में 3 ODI है जो कि साउथ एंड क्लब कराची में ही खेले जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले में जो है वो 3 T20 है, जिसका पहला मैच लाहौर के में जो है जिमखाना ग्राउंड में खेला जाएगा और 2 T20 जो है वो फैसलाबाद में शेड्यूल है। इस आज शाम वनडे ट्रॉफी की रोनुमाई भी की जाएगी और इसके साथ साथ जो है खिलाड़ियों का मीडिया सेशन भी किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज है कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है पाकिस्तान आई है। असगर अजीम, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन ताहाल मुंतशिर है। इन हाउस तब्दीली की कामयाबी के बाद
मामलात पर डेडलॉक बरकरार है। नवाज शरीफ नए इंतखाबात के मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब्बास नकवी की रिपोर्ट देखिए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ फौरी इंतखाबात के हामी हैं। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ को कायल न कर सके, लेकिन काफ लीग के चार्टर ऑफ डिमांड पर नवाज शरीफ लचक दिखाने पर मशरूत आमादा हो गए। ज़राए के मुताबिक काफ लीग को पंजाब में वज़ीर आला की कुर्सी के बगैर अहम रोल देने पर नून लीग मशरूत रजामंद है। नून लीग 4 से 6 माह में नए इंतखाबात की हामी है। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने हुकूमत गिराने के लिए अदम एतमाद समेत दीगर ऑप्शंस पर काम शुरू कर दिया, जिससे आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को चंद रोज में आगाह करेगी। अब्बास नकवी, GTV न्यूज़, लाहौर। मुल्क पर मुसल्लत नाअहल टोले ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत ने ऐसे फैसले किए जिनसे मईशत को नुकसान पहुंचा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया। कहा कि शेख रशीद कह रहे थे इमरान खान सियासी ड्रोन या खुदकुश हमला कर देंगे। राना सना ने पार्टी की हिकमत अमली भी बता दी। कहा नून लीग ने फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को तफवीज़ कर दिया। ये अजाब जो नाअहल और नालायक टोला जो इस वक्त मुल्क पे मुसल्लत है, मुल्क की जान छुड़ाने के लिए, मुल्क और कौम के बेहतरीन मुफाद में अगर PMLN को एक सियासी जमात के तौर पे कोई नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता है तो कर लेना चाहिए। मुतहिदा अपोजिशन के कायदीन ने, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब और दीगर लोग शामिल हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी तजावीज़ जो हैं और अपना अपना जो होमवर्क है वो मुकम्मल करके मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो राय दी है अपनी। PMLN ने भी अपना होमवर्क मुकम्मल करके, टारगेट था उसको हमने अचीव करके जो है वो अपनी राय के साथ वो भी मियां नवाज शरीफ साहब को पेश कर दिया है। अब फैसला जो है उन्होंने करना है कि ये कहाँ पे पहले पेश होगी, कहाँ पे बाद पेश होगी, कब पेश होगी, वज़ीर आज़म कौन बनेगा, वज़ीर आला कौन बनेगा, ये सारे फैसले जो हैं ये अल्लाह के फजल से मियां नवाज शरीफ के इख्तियार। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल शुरू हो गया है। सयाहों ने सवात समेत दीगर सयाहती मकामात का रुख कर लिया। इमरान यूसुफ ज़ई की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला। पहाड़ों, दरख्तों, राब्ता सड़कों पर हर जानिब सफेदी से मनाजिर दिलकश हो गए। बर्फबारी के बाद मौसम भी निस्बतन सर्द हो गया। सर्दी और दीगर मुश्किलात के बावजूद सियाह वादी स्वाद पहुँचे। कोई दोस्तों के साथ तो कोई फैमिली के साथ मौसम के मजे लेता रहा। इंतजामिया ने तफरीही मकामात आने वाले सियाहों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। बर्फबारी का नया सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान है। इमरान यूसुफ ज़ई, GTV न्यूज़, गबिंजाबाद, स्वात। आज पाकिस्तान में हर 2 में से 1 बच्चा आयरन की कमी का शिकार है और इस मसले को नज़रअंदाज करना हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को मुतासर कर सकता है। बच्चों में आयरन की कमी की अलामात में सांस का जल्दी फूलना, हर वक्त थकावट रहना, बार बार बीमार पड़ना और तवज्जो ना दे पाना शामिल है। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को मजबूत बनाने के लिए बहुत अहम है कि उनको आयरन से भरपूर ग़िज़ा दी जाए ताकि ज़िंदगी के इस दौर में पीछे ना रहें और एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ें। तो आए अहद करें कि आयरन की कमी अब नहीं। दुपट्टा या आंचल हमारी सकाफत और रिवायात का आईनादार है, जिसे रंग साजी के फन ने खूबसूरत आहंग अता किया। नसरीन भट्ट की रिपोर्ट देखिए। दुपट्टा मशरकी रवायात का हुस्न है और रंग रेजी एक मेहनत तलब काम है। अपनी महारत और मेहनत से रंगसाज कहीं टाई एंड डाई के दीदा जेब डिजाइन दुपट्टे पर उतारते हैं तो कहीं लहरिया, कहीं चुनरी तो कहीं बॉर्डर्स पर रंगों की धनक, जो एक सादा से दुपट्टे को भी खास बना देते हैं। कस्टमर की डिमांड होती है वो उस हिसाब से हम डाई कर देते हैं। जो कस्टमर लेके आता है ना कि ये चीज बनानी है, हम वो कर देते हैं। खवातीन का कहना है कि महंगाई ने उम्दा दुपट्टों से सर ढांपना भी मुश्किल कर दिया। पहले जिस तरह पहले बहुत ज्यादा यहाँ एक रश था, एक थी लोगों में एक, अब वो चीज नहीं है। अब हर बंदा सोचता है अपनी रेंज में हो, रेंज में नहीं है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।